हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं राजवीर कौर हाजिर हाँ तुहाडे सामने अपनी पंजाबी की अगली क्लास लैके। और जिस तरह तुसीं जाणदे हो मैं पहला तुहानूं जिवें करवाया सी कि छंद की है और किन्ने प्रकार के छंद तुहानूं आ जांदे है। ठीक है, तो वक्रे वक्रे L1 ते L2 दे विच वक्रे वक्रे जो तुहानूं विषय सीगे दित्ते सी उन्हां दे विच जो छंद सी उहदे विच भी फर्क सी थोड़ा जिहा। किसी दे विच ज़्यादा छंदां दीयां किस्मां पुछीआं गईआं सी और किसी दे विच छंद दीयां किस्मां घੱਟ। ठीक है, और हुण आपां कर रहे सी छंदां दी पहचान कि अगर आपां नूं कोई कविता दा टोटा आ जांदा है जां कोई काव्यबंध आ जांदा है तां आपां उस दे विच किसे छंद नूं किवें पहचानना है। ठीक है, जां आपां उस दे विच किस तरह किसी छंद की भाल करनी है। जो आपां नूं प्रश्न आ जाता है कि इस काव्य टोटे दे विचों कोई भी छंद मान लो इत्थे दिता कि कवित छंद की भाल करो जां कवित छंद दे नाल ही कविता रिलेटेड है जां कवित छंद दीयां वर्णिक छंद है तो उसके वर्णों की गिनती करो। तो आप इसनूं गिनती करके जापे की काउंटिंग करके वर्णों की मतलब अखरां की गिनती करके इसनूं आपां देखांगे कि कवित छंद है या नहीं है। ठीक है, इस तो पहले जी वीडियो सी उहदे विच मैं तुहानूं दो छंदां बारे दसता सी, कोरड़ा ते दवैया। और जो अपना नैक्सट है अज वो है अगला छंद कवित ते बैध। ठीक है, क्योंकि जी आप पहला वीडियो बनाई वो की है कि आप जो भी छंदा के बारे या छंद के बारे आप जिन्नी भी व्याख्या की है वर्णन किया है वो सिर्फ आप एक नोटिस के वांग पढ़िया है ना, एक किताब के वांग पढ़िया। और इस मैं तुहानूं दसांगी कि किस तरह आप इसनूं गिनती करनी सीखनी है या किस तरह आप इसकी गिनती कर सकते हैं। तो चलो आप देखते हैं। नैक्सट है ककरा ने लुट पुट नंगे कर छड्डे रो। ठीक है, मैं तुहानूं दस्सिआ कि जो कवि है वो इसनूं छंद दे विच परोण वास्ते कविता दा जो एक कह लीए वजन तोल है उसनूं बराबर रखने वास्ते मात्रावां दा प्रयोग करता है, जिहदे कारण की हो जाता है कि कई बार मात्रा नहीं लगाई जाती और कई बार मात्रा ना चाहते हुए भी कवि नूं लगाउणी पैंदी है। तो आपां इहदे विच की देखना है, आपां नूं पता है कि जो कवित छंद है जे मान लो आप कवित ते बैध छंद दोहां का पता करना हो कि इस कविता दे विच किहड़ा छंद है तो आप पहला की कर लांगे। मान लो पहला आप इन्हां दीयां मात्रावां गिनती कर ली, मात्रावां की गिनती कर ली और पता लग गया सानूं बैध छंद के नेड़े तेड़े मात्रावां की गिनती नहीं आ रही। फिर असीं कवित छंद बारे देखांगे कि कवित छंद सानूं पता है कि वर्णिक छंद है। फिर असीं अखरां की गिनती करांगे जानी कि वर्णां की गिनती करांगे। तो आप करदे हां वर्णां की गिनती। एक सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि जिन्ने अखर होणगे उन्नी ही आप गिनती करनी है। एक अखर है तो इत्थे भी इत्थे भी एक 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 काउंट करते हैं इत्थे तक क्योंकि इत्थे कोमा लग्या होया। पहला चरण है 1 2 3 4 5 6 7 8 तो जो फुट तक आया है अपना वो आया है 8 वर्ण। ठीक है, नैक्सट अगला चरण एक तुक दे विच किन्ने चरण ने 2 1 2 3 4 5 6 7 8 तो इत्थे भी प्लस किन्ने ने 8 वर्ण। आप इस तरह गिनती करते जाएंगे, इस तरह काउंटिंग करते जाएंगे। ठीक है, नैक्सट है 1 2 3 4 5 6 7 8 तो इत्थे भी पहली जो अपनी लाइन बनी है उहदे विच भी 8 वर्ण ने। नैक्सट काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 तो जो अगला चरण है वो अपने बने ने 7 वर्ण। ठीक है, तो कई बार की हो जाता है कि जो भी कविता होंगी है जां उसकी पहली तुक दे विच अगर जिन्ने वर्ण आ रहे हैं तो उसकी दूसरी तुक दे विच एक अद्धा वर्ण घट भी सकता है, मतलब नेड़े तेड़े गिनती होनी चाहिए। आप नैक्सट देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इत्थों तक फिर अपने 8 वर्ण आ गए। अगला चरण देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ये भी 8 आ गए। देखो हम दूसरी लाइन के 7 वर्ण सीगे दूसरे चरण के। ठीक है, लेकिन जो तीसरी लाइन है वो फिर दोबारा 8 वर्ण यानी कि 8 अखर कंप्लीट हो गए। नैक्सट आप फिर काउंट करांगे 1 2 3 4 5 6 7 8 हुण जी अपनी अगली नैक्सट लाइन है वो बिल्कुल 8 वर्ण ने। देखो पहले पहले चरण ने जो लाइन्स से जो आप कह लीए कविता के जिन्ने भी पहले जिथे विश्राम लगता है आप कह दें उत्थे कि विश्राम लग्या तो चरण बन जाता है ना। तो वो सारे 8 वर्ण ने, टोटल 8 वर्ण आ रहे हैं बार बार। नैक्सट 1 2 3 4 5 6 7 इस तो अगली लाइन के फिर आ गए 8 वर्ण जो आप कह लीए अगले चरण के।
ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 1 2 3 4 5 6 7। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਵਰਨ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 1 2 3 4 5 6 7 8। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 8 ਵਰਨ ਆ ਗਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਵੀ ਹੈ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਛੰਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਵਜਨ ਤੋੜ, ਅਜਿਹੀ ਲੈ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਵਿਤਾ ਸੋਹਣੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦਮਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸਾਡਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਕਾਂਤ ਮੇਲ ਹੈ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ 7 ਕਦੀ 8 ਵਰਨ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੈ ਵਰਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਪਹਿਲੀਆਂ 4 ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 8-8 ਵਰਨ ਆਏ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਵੀਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 7 ਵਰਨ ਆਏ ਨੇ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੇਂਜ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਚਰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ 8 ਵਰਨ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ 1 2 3 4 5 6 7 8। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕੱਕਾ ਲਗਾਇਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆ ਗਏ 8 ਵਰਨ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਵਰਨ ਨੇ 8। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 1 2 3 4 5 6 7। ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੇ 7 ਵਰਨ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂਗੇ 1 2 3 4 5 6 7 8। ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਚਰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 8 ਵਰਨ ਨੇ, ਪਲੱਸ 1 2 3 4 5 6 7 8। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੌਮਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ 2 ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਕਾਵਿਬੰਦ ਨੂੰ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕੌਮਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਚਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪੂਰਾ ਡੰਡੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਚਰਨ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਹਸਬੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਚਰਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ 8 ਵਰਨ। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट लाइन है जो 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 8। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 7 ਪਲੱਸ 8 ਵਰਨ। ठीक है, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਵਿਤ ਛੰਦ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਵਿਤ ਛੰਦ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਵਰਣਿਕ ਛੰਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਵਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਏ 16, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਣ ਗਏ 15, ਫਿਰ 16, ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਤੇ 15, ਫਿਰ 15 ਹੋ ਗए और फिर आप अगला देखेंगे इतने भी 15 ने 8 8 16 8 7 15। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਵਿਤ ਛੰਦ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤੁਕਾਂਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ 8 ਤੁਕਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਟੋਟਲ ਚਰਨ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕਾਂਗ ਮੇਲ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਤਰ ਜਾਂ ਲਾਈਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਡੰਡੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ, ਇੱਥੇ ਦੂਸਰੀ, ਤੀਸਰੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ, ਦੂਸਰੀ, ਤੀਸਰੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਰਨ ਨੇ, ਟੋਟਲ 31 ਵਰਨ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਡੰਡੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਰਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਵਰਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਵਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੇ 31 ਵਰਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਵਿਤ ਛੰਦ ਵਰਣਿਕ ਛੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਵਰਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਕਵਿਤ ਛੰਦ ਵਰਣਿਕ ਛੰਦ ਹੈ। ठीक है, जो मेन पॉइंट ने इस करके लिखवा रही हैं ताकि तुहानू बार बार आपकी पुस्तकां या बुक ना पढ़नी पवे
और जो पॉइंट ने मेन तुसीं इस तो याद कर लवो, जो अपना नोट्स बना लो, नोटबुक से भी तुसीं नोट कर सकते हो। तो अपन पता लग गया कि कबित छंद जो है वो एक वर्णिक छंद है, ठीक है। इस विच 4 तुक्कां हुंदियां हन, ठीक है। और हर एक चरण जो आप कह लीए तुक विच चरण 8 + 8 + 8 + 7 वर्ण आप इत्थे लिखांगे विश्राम ते हुंदा है। ये केड़ा विश्राम लिखिया आपां? डंडी, ठीक है। क्योंकि अपन पता है कि जो विश्राम चिन्ह पूरा ठहराओ उदों आउंदा जदों साडी एक लाइन शुरू कीती होवे और जदों खत्म हो जाए तो उदों असीं डंडी की वरतों करते हैं। लेकिन असीं कौमे की वरतों कदों करते हैं? जदों असीं एक लाइन के कई उप टोटे या उप हिस्से करने होण, उसनूं छोटे छोटे टुकड़ियां दे विच बदलना होवे, ठीक है। तो तुक दे विच जिहड़ा विश्राम है साडे किन्ने वर्णां ते आवेगा? 8 + 8 + 7 वर्णां ते आउंदा है, ठीक है। तो हर तुक दे विच साडे कोले हर तुक विच टोटल किन्ने वर्ण हुंदे ने? 31 वर्ण। टोटल किन्ने वर्ण हो गए साडे कोले? 31 वर्ण, ठीक है। आप इसे दोबारा लिख लांगे 8 + 8 + 7, ठीक है। तो हर तुक विच वर्णां दी संख्या टोटल कितनी होगी? लास्ट पे 31 ਜਾਂ 32 कदे 32 हो सकती है, लेकिन हमेशा वास्ते जो कवित छंद है वर्णिक छंद होने करके दे विच जिन्ने भी अखर ने कवि अनुसार जो भी कविता लिखी जाएगी किन्ने वर्णा की होगी? 31 वर्णा की सिर्फ एक लाइन होगी। और जो विश्राम चिन्ह लगे होंगे जिन्होंने तुसीं विश्राम चिन्ह कहते हो, ठीक है। तो उहदे विच की है कि 8-8 वर्णा का विधान बना लेंदे आ। 8-8 वर्णा ते जिवें मैं इत्थे लिखिया होया 8 + 8 + 8 ਜਾਂ 7, ठीक है। तो इहदे विच की हुंदा है कि 8 वर्णा दा विधान हरेक तुक विच हुंदा है। तो असीं वेखदे हां कि एक तुक उत्थों तक खत्म नहीं हुंदी जित्थों तक विश्राम ना आवे, लेकिन जदों कौमे आ जांदे आ तां उस तुक दे असीं उसनूं बोल दिंदे आ विधान, ठीक है। तो कबित छंद दे विच हुण देखो मैं दोबारा फिर दिखावांगी कबित छंद दे विच जो भी कविता आपां पढ़दे हैं देखते हैं तुकांत मेल हो रहा है या नहीं हो रहा। कक्करा ने लुट-पुट नंगे कर छड्डे रुख, ठीक है। हुण जदों की है कि जिहड़ा अपना पहला विधान है वो आया सी अपना पुट शब्द तो बाद, क्योंकि इत्थे कौमा आ गया सी उस तो बाद अपना दूसरा विधान या दूसरा चरण आपां कह लईए शुरू हो गया सी। इस दी एक तुक दे विच किन्ने चरण ने? 1 2 3 ते 4। ये भी तुसीं गल नोट कर लो कि कबित छंद दी हरेक तुक विच किन्ने चरण ने? 4 चरण हुंदे हन। मतलब की है कि तुक लंबी चलूगी लेकिन उसके टोटे ने जो वो 4 कर लई जांदे ने, यानी कि पहला जो चरण होवेगा उस तो बाद कौमा 8 वर्णा का जाप करिए 8 अखरां का होवेगा। दूसरा फिर पहली तुक मान लो 8 अखरां ते आ गई जाप वर्ण चरण कह लो, ठीक है। 8 वर्णा ते आ गया, ठीक है पहला चरण। दूसरा चरण फिर 8 ते आ गया, तीसरा चरण फिर 8 ते आ गया और चौथा चरण जिहड़ा होवेगा वो 7 ਜਾਂ 8 वर्णा ते आवेगा, ठीक है। इस तरह से कबित छंद की पहचान कर सकते हैं जो सानू कोई भी कविता पंजाबी दी दिती होवे। नैक्सट अपने कोले बच गया है बैत छंद। बैत छंद, ठीक है।
ਤਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਨਾਥਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਮਰਨ ਹੈ ਖਰਾ ਔਖਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਵਿਤਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਹੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਮਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੋਮਾ ਬਾਕੀ ਸੀ ਹੈ। ਨਾਥਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਮਰਨ ਹੈ ਖਰਾ ਔਖਾ, ਸਾਥੋਂ ਇਹ ਨਾ ਵਾਦੇ ਹੋਵਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਦਾ ਹੋਵਣਾ ਨਹੀਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਹਾਂ ਨਾੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਸਾਂ ਕਚਕੜੇ ਨਹੀਂ ਪਰੋਵਣੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੰਨ ਪੜਾਏ ਖੁਆਰ ਹੋਏ, ਕੰਨ ਪੜਾਏ ਖੁਆਰ ਹੋਏ, ਸਾਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਐਡੇ ਰੋਵਣੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਥੋਂ ਖੱਪਰੀ ਨਾਦ ਨਾ ਜਾਣ ਸਾਂਭੇ, ਅਸਾਂ ਢੱਗੇ ਹੀ ਅੰਤ ਨੂੰ ਜੋਵਣੇ। ठीक है, तो इस कविता की सानू पहचान की आ रही है क्योंकि बैत छंद चार तुकां दा हुंदा है, पहली दूसरी तीसरी ते चौथी। इस करके असीं इहनूं पहचान लिया कि ये किहड़े छंद दे विच कविता लिखी गई है, बैत छंद दे विच। तां असीं इहदे विच देखना है, सानू पता है कि बैत छंद की है, बैत छंद मात्रिक छंद है। बैत छंद की है, मात्रिक छंद है। और सानू पता है कि मात्रिक छंद दे विच असीं की काउंट करदे हां, मात्रावां दी गिनती कीती जांदी है, मात्रावां दी गिनती कीती जांदी है। तां इस दे विच आपां की गिनना है, मात्रावां। पहला आपां की गिनिया सी, उस दे विच कवित छंद दे विच वर्ण। अखरां की गिनती करनी थोड़ी सौखी है, लेकिन मात्रावां की गिनती करते समय सानू पूरा ध्यान रखना पैंदा है कि किस तरह असीं उसनूं काउंट करना है। और कई बार की हुंदा है कि जो लघु मात्रा है या छोटी मात्रा है उसनूं असीं एक काउंट करते हैं, और जो लघु मात्रा है छोटी उसनूं तीन मात्रावां मन्नियां जांदियां लघु मात्रावां। किहड़ियां-किहड़ियां? मुक्ता, सियारी, औंकड़। ये तीन मात्रावां नूं असीं लघु मात्रावां दी श्रेणी दे विच रखदे हां। किहड़ियां ने ये? लघु मात्रावां। और इन्हां नूं जदों असीं काउंट करना है तां इन्हां नूं दर्शाउण वास्ते किहड़ा चिन्ह वरतिया जांदा है? अंग्रेजी दा आई वरतिया जांदा है। और जो बाकी बच गईयां, टोटल साडे कोले पंजाबी विच ने 10 मात्रावां ते 3 लगा अखर, 10 लगा ते 3 लगा अखर, जिस करके असीं 3 जिहड़ियां ने लघु लै लियां और बाकी साडे कोले जिन्नियां मात्रावां बच गईयां 7 मात्रावां, तां ओह साडे कोले की ने? गुरु मात्रावां। मतलब उन्हां दी गिनती डबल हुंदी है। जिवें इन्हां दी गिनती एक बार कीती जांदी है, इहनूं एक च काउंट कीता जावेगा, इहनूं भी एक बार और इहनूं भी एक, मतलब इन्हां दी गिनती एक ही रहूगी। लेकिन गुरु मात्रावां दी गिनती की हो जाती है? डबल। तां उसनूं असीं दो च काउंट करदे हां, डबल। मतलब अगर बिहारी लगी है तां बिहारी दी असीं गिनती काहदे च करांगे? दो मात्रावां दे विच। तां असीं इस नूं पेश करन वास्ते, प्रगटाउण वास्ते किहड़ा चिन्ह वरतदे हां? एस। ये जो दो चिन्ह ने जो मैं तुहानूं लिख के दित्ते ने, ये तुसीं लघु अते गुरु मात्रावां दी गिनती दे विच वरतने हन। ठीक है, तां आपां वेखदे हां, नाथा जिउंदियां मरण है खरा औखा। ठीक है, मैं काउंटिंग सारी नहीं करूंगी, तुसीं देख लो कि मैं हाफ काउंटिंग कर देनी है और जो बाकी है वो तुसीं आपे करके देखनी। ठीक है, क्योंकि मैनूं तो पता है मैं तो कर ही देनी है। ठीक है, बैठ छंद तुसीं बाकी जो लाइनां ने इत्थों तक आ विधान तुसीं आप काउंट करना, मतलब 2 लाइनां दी काउंटिंग तुसीं करनी और 2 लाइनां दी मैं करनी। तां जो करना है उसनूं असीं 2 मात्रावां दे विच काउंट कर दित्ता। असीं इत्थे लिखांगे एस एस। सियारी एक चाहुंदी है, औंकड़ भी उत्थे एक चाहुंदा सी तां आई लिखांगे, बिहारी S2, तां जो करना है वो भी साडा S चाहुंदा है। ठीक है, जो मुक्ता है वो भी साडा एक दे विच आंदा तां असीं आई लिखांगे, जो दुलावा है S दे विच आएगी, यानी कि 2 मात्रावां दी गिनती है, और जो मुक्ता है एक दे विच आंदा और करना है S दे विच आएगा, और जो औंकड़ असीं लिखिया है वो है एक दे विच, लेकिन इत्थे की लिखिया होया है? कनौड़ा। तां असीं इत्थे लिखांगे S और फिर जो करना आ गया उहनूं फिर असीं प्रगटावांगे S दे नाल। तां असीं इन्हां दी गिनती करांगे 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तां पहली जो लाइन है जां पहला चरण है एक तुक दा, उस दे विच कितनियां मात्रावां ने? टोटल 22। ठीक है, नेक्स्ट आप जो अगला चरण है या लाइन का अगला चरण कह लिए, अगला विधान कह लिए, उन्हें काउंट करांगे।
ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ s ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ s ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। s फिर आवेगा कन्ना लग्या होया तो S1 ਜਾਂ I कह लो ਇਹਨੂੰ, फिर S ਤੇ जो होड़ा है भी S ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਕਤਾ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, और जो लावा है भी दो ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਹੈ, और ਅੱਗੇ है नहीं। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, जो मैं S ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ 20। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੁਕਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 1, ਬਿਹਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ 2, ਅਧਿਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਅਧਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਧਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਧਿਕ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਉਧਰ ਉਧਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 1 1 S, ठीक है, फिर S, फिर S, फिर S, 1 1 1 S और S। तो हम ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਬਣ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। दूसरे चरण ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਸੀ और पहले चरण ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਸੀ, लेकिन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ चरण ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 20 ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਨੇ, और दूसरे चरण ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਮਿਟਾਵਾਂਗੀ ਹੁਣ। ਤਾਂ 1 S 1 1 1 S1, फिर S, फिर 1 फिर S, और फिर लिखांगे ਅਸੀਂ 1 S ਇੱਥੇ S है और फिर ਅਸੀਂ S, ठीक है। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਤੁਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ 20। ਪਹਿਲੇ ਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈਆਂ 20 ਤੇ 40 ਤੇ 2 42, और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈਆਂ 39, ठीक है। नेक्स्ट ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ठीक है। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੈਦ ਛੰਦ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਤ੍ਰਿਕ ਛੰਦ ਹੈ, और ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ चरण है ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਕ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਧਾਨ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਮਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। और ਤੁਕਾਂਤ ਮੇਲ ਸਾਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨੀ ਨੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੈਦ ਛੰਦ ਮਾਤ੍ਰਿਕ ਛੰਦ है, इस विच 4 लंबियां तुकां ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ठीक है। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 42 तक हो सकती है, यानी कि एक आधी मात्रा इधर उधर हो सकती है, कई बार की होता प्रिंटिंग दे विच मिस्टेक या कई बार कवि ने मात्रा नहीं लगाई हुंदी, लेकिन पंजाबी जो कि पंजाबी दे विच सुधार होने करके ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ठीक है। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 40 41 ਜਾਂ 42 ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ठीक है। और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਲਾਸਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹੋਮਣੇ, दोहरावने, नी शब्द का बार बार आना, ठीक है। और अंत दे विच की है तुकांत दे शब्दां
विच रदीफ दा आना। रदीफ दा आना मतलब की है कि बार बार जो भी एक सानू एक अक्षर कवि ने लिखता, एक शब्द कवि ने देता पहली तुक दे विच जां दूसरी तुक दे विच, उस दी रिपीटिंग बार बार हुंदी रहेगी, उसनू बार बार दोहराया जाएगा। जिवें कविता दे विच देखो ध्यान नाल लिखिया होया है, की लिखिया होया है, साथों ए ना वादे होवणे नी। हुण इत्थे नी शब्द है, पहली तुक दे विच नी शब्द लिखिया सी, होवणे लिखिया होया सी, यानी कि जिहड़ी ये भाषा है ये साडी मूल पंजाबी दे विचों लई गई है। होवणे शब्द, परोवणे, रोवणे, इस तरह के जिहड़े शब्द है वो बैत छंद दे विच वरते जांदे हैं। असीं जाणदे हां कि बैत छंद मलवई कविश्री का प्रसिद्ध छंद है, यानी कि मालवे के लोग कविश्री दे विच ढाडी जत्थियां दे विच इस छंद की वरतों ज्यादा करते सन। इस करके बैत छंद नूं मलवई बोलियां दे विच भी ज्यादा देखा जाता और मलवई साहित्य दे विच जां आपां कह लईए जो भी मलवई सभ्याचार दे विच तुसीं देखोगे काफिया, रदीफ, कविश्रियां, ढाडी जत्थे उन्हां दे विच इन्हां शब्दां दी ज्यादा वरतों की जाती है। तो असीं सब तो पहले बैत छंद नूं पहचानण वास्ते सिर्फ यही देखना है कि होवणे रोवणे वर्गे शब्द सानू बार बार रिपीटिंग हो रहे हैं, मिल रहे हैं, और जो नी शब्द है वो हर एक तुक दे विच लास्ट ते आके तुकांत मेल नूं सौखा बना रहे हैं, जब के लिए तुकांत मेल इसका कर रहा है। ठीक है, तो सबनों पता है। हुण आपां लास्ट ते थोड़ा जिहा ही वेखांगे कि जो छंद ने, ते छंद की सी, कविता नूं लयबद्ध करन वास्ते, कविता नूं संगीतक लय दे विच, संगीतक लय विच परोण लई जो बिंब, प्रतिबिंब, विश्राम, तुकांत मेल, व्याकरणिक नियमा जां नेमां दी वरतों कीती जांदी है, उसनूं असीं की आखदे हां, छंद आखदे हां। ठीक है, तो छंद पंजाबी दे विच कितनी किस्म दे ने, तां आपां लिखांगे छंद दियां किस्मां किन्ने ने, दो प्रकार दे। पहले हैगे है वर्णिक छंद, दूसरे हैगे ने मात्रिक छंद। ठीक है, तो वर्णिक छंद दे विच की लिखांगे आपां, अखरां जां वर्णां दी गिनती। मात्रिक छंद दे विच मात्रावां दी गिनती, मतलब वर्णिक छंद दे विच वर्णां दी गिनती और मात्रिक छंद दे विच मात्रावां दी गिनती। तो नैक्सट आप लिखांगे मात्रावां दी गिनती दा आधार कह लो। ठीक है, या मात्रावां दी गिनती दे आधार ते इन्हां दी वंड। ठीक है, तो पहले की है लघु वर्ण या लघु मात्रावां वेखियां जांदियां ने। लघु मात्रावां तो कितनियां ने, तीन। तीन किहड़ियां किहड़ियां, पहला है मुक्ता, दूसरा है सियारी, तीसरा है औंकड़। ठीक है, और इन्हां दी जो आप चिन्ह बना लेने, मुक्ता मान लो सस्सा
रारा मतलब कला सिर्फ अखर लिखा होवे हुण असीं कह दिंदे हां मुक्ता। सियारी दा चिन्ह है ए वाला, औंकड़ दा चिन्ह है अखर दे नीचे कोई भी डंडी, एक डंडी, ठीक है। तां ये जिहड़ियां तीन ने मात्रावां इहने लघु मात्रावां। तां इन्हां नूं जदों असीं काउंट करना है, इन्हां नूं जदों असीं गिनना है, मान लो इत्थे लिखनी है मैं तुहानूं मात्रावां गिनती करनी सिखा देनी है। मान लो आपां इत्थे लिखिया किरण, ठीक है। तो हुण इहदे विच आपां मात्रावां दी गिनती करनी है। लघु मात्रा देखनी है, लगी हुई है सियारी, तो आपां इत्थे की लिखांगे एस, सॉरी आई। तो जिहड़ा आ चिन्ह है इहनूं असीं कह दिंदे हां चिन्ह। एक काहदे वास्ते वरतिया जांदा है? लघु मात्रा की गिनती करने वास्ते। तो आपां मात्रा की गिनती करदे हां, सियारी लगी है अखर नूं, तो असीं एक मात्रा गिनांगे। अगला नेक्स्ट मुक्ता है, तो मुक्ता भी साडा लघु दे विच आंदा, नेक्स्ट भी मुक्ता है। 1 2 3 टोटल कितनियां मात्रावां इहदे विच? 3 मात्रावां इस शब्द दे विच, ठीक है। और इसको पेश करने वास्ते असीं अंग्रेजी दा आई वरतदे हां। और अगला जो आगे पेज नहीं है, ठीक है, मैं इत्थे दस देनी है। आगे है गुरु मात्रावां। गुरु मात्रावां दे विच सारियां जो 7 मात्रावां बाकी बच गईयां, किहड़ियां-किहड़ियां बचियां? कन्ना, बिहारी, मैं नाल-नाल निशान या चिन्ह बना रही हां, ठीक है। दुलैंकड़, लां, इहनूं लां बोलदे हैं, ठीक है। दुलावां, दुलावां दा चिन्ह मैं इत्थे बनावांगी अखर दे उपर इस तरह। होड़ा, तां होड़ा जिहड़ा इस तरह बनदा अखर दे उपर। कनौड़ा, सॉरी कनौड़े की आपां मात्रा नहीं बनाई, तो मैं बना देनी इत्थे। कनौड़े की मात्रावां इस तरह। टोटल कितनियां मात्रावां हो गईयां? 1 2 3 4 5 6 7। तां जिहड़ियां 7 मात्रावां ने इन्हां दी गिनती असीं काहदे विच करदे हां? गुरु मात्रावां दे विच। यानी कि इन्हां नूं असीं इन्हां दी आवाज़ दूरी होण करके, इन्हां दी आवाज़ डबल होण करके असीं इन्हां दी गिनती भी 2 वारी करदे हां। जिवें मान लो इत्थे लिखदे आपां सीकर लिखिया होया, तो इहदे विच मात्रावां की गिनती करनी है। पता लघु सॉरी गुरु मात्रा जो लगी हुई है, जिहड़ी गुरु मात्रा लगी हुई है, आपां उसनूं किस तरह पेश करांगे? बिहारी आपां काहदे विच रखी है? गुरु मात्रा दे विच। तां बिहारी नूं पेश करने वास्ते असीं अंग्रेजी दा एस चिन्ह वरतांगे। नैक्सट की है मुक्ता, इहनूं असीं आई दे आधार ते पेश करांगे। अगे रारा हो गई मुक्ता दे तौर ते। तां इस शब्द दे विच टोटल कितनियां मात्रावां हो गईयां? 2 1 1 2 3 ते 1 4 मात्रा, ठीक है। इस तरह असीं जो मात्रावां दी गिनती है उसनूं असीं कर सकते हैं। जान कि कोई भी अगर तुहानूं कविता आ जाती है, उहदे विच कोई भी छंद बारे पूछा जाता, तो तुसीं इन्ना याद रखना है कि सिर्फ कवित छंद, ठीक है। और जो अपना एक कह लीए ज़्यादा की साडे कोल पंजाबी विच मात्रिक छंद आ जाते हैं, ठीक है। मात्रिक छंदां दे आधार ते असीं ज़्यादा मात्रावां दी गिनती नूं करना है, ठीक है। इस करके मैं तुहानूं मात्रावां दी विस्तारपूर्वक व्याख्या दसदी किस तरह तुसीं एक मात्रा नूं गिनना है। सिर्फ इन्ना याद रखना है कि जो लघु मात्रावां ने वो साडियां 3 मात्रावां ने, इन्हां नूं असीं एक बार गिनना है। और जो साडियां बाकी बच गईयां गुरु मात्रावां 7, उन्हां नूं असीं दूरी वार जां उन्हां दी गिनती दूरी जां डबल करनी है। सो इस नाल ही मेरी आज की वीडियो खत्म हुंदी है। सत श्री अकाल।